हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न नंबर 1 से करवाने वाला हूं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। इसमें हम लोग मतलब एक्सरसाइज 3.1 के सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और उसको आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, जो सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए इसके प्रमुख गुण समझाइए। हमसे पूछा गया है जो सरल एवं बंद आकृति क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग को डिफिनेशन लिख रखा है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये मेरा पार्ट 2 होगा। मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ, जो पार्ट 1 मेरा अपलोड है जिसमें मैंने आप लोग को सरल क्या होता है, बंद क्या होता है, अवतल उत्तल बहुभुज के बारे में, सम बहुभुज विषम बहुभुज या विकर्णों की संख्या निकालने से के बारे में, संख्या का मतलब सभी के सूत्र सब के बारे में भी लिखा दिया है और बता दिया। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो हमने डिफिनेशन में क्या लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऐसी आकृति जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटती हो। ऐसी आकृति होना चाहिए जो कभी भी एक दूसरे को ऐसे काटती नहीं हो, मतलब उस रेखा से होकर नहीं गया हो, वो आकृति क्या होगा। तथा चारों तरफ से बंद हो, सरल एवं बंद आकृति कहलाता है। जो हमारा चारों तरफ से भी बंद होगा वो हमारा सरल और बंद आकृति कहलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं उसके उदाहरण पे। उदाहरण को आप लोग जैसे बोलते हैं, जैसे कि त्रिभुज। त्रिभुज को देखेंगे हम, तो ये कहने का मतलब ये सरल आकृति है और ये कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है। और ये चतुर्भुज का बात करेंगे तो ये भी हमारा सरल एवं बंद आकृति हुआ। और ये पंचभुज का बात करें तो वो भी हमारा सरल एवं बंद आकृति। खष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, कितने भी बहुभुज आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण यानी कि गुण के। इसका गुण हुआ जी, ये स्वयं को कभी भी नहीं काटती है। इसका यही महत्वपूर्ण मेन गुण हुआ जी, ये स्वयं को कभी भी नहीं काटती है। एक दूसरा इसका गुण हुआ जी, यह तीन से अधिक रेखाखंडों से बना होता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे त्रिभुज 3 रेखाखंड से बना है, चतुर्भुज हमारा 4 रेखाखंड से बना है, पंचभुज 5 रेखाखंड से बना है, मतलब अष्टभुज पूछेगा तो 6 रेखाखंडों से बना होगा। तो ये 3 से अधिक रेखाखंडों से, हाँ 2 से नहीं बन सकता है, ये आपको समझ ले। 2 से ऐसा कोई आप हमको बहुभुज बना के दिखाइए तो वो नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बता रहा है, जो निम्नलिखित आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल और कौन सी बंद है। वह सरल कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। तो इसमें तो बहुत सारा है बताने के लिए, तो इसमें आप लोग को दोस्तों डरना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, जो मैं बताता हूँ उस प्रकार आप लोग बनाइए, आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा, बच्चों की तरह। जैसे आप लोग लॉलीपॉप चॉकलेट खाते होंगे उसी तरह आपको यहाँ पर भी लगने वाला है। देखिए, अब देखिए इस आकृति में सबसे पहले तो ये समझिए, ये सरल है या बंद है या खुली है। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम पहले लिखा दी, जो स्वयं को नहीं काटती हो तो स्वयं को काट भी नहीं रही है, और चारों तरफ से बंद भी है। तो ये क्या हो गया मेरा, एक तो सरल हो गया, ठीक है, और एक से देखेंगे तो ये सरल हो गया। ठीक है, और उसके बाद बंद भी हो गया। ये तो आप लोग समझ गए। आप लोग चित्र के अंदर नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग नीचे में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। हम चलिए हम भी नीचे में लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो एक सरल हुआ, एक दूसरा बंद आकृति हुआ, 2। तीसरा, अब हम इसे अवतल कैसे पहचानेंगे जी, ये अवतल है या उत्तल है। ये तो बहुत समस्या का बात है, तो मैंने पार्ट 1 में भी तो बता ही दिया था, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर भी एक तरीका बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें देखना है जिसका कोण को देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना डिग्री का है, 180 से छोटा ही होगा। यहाँ पर 180 छोटा, मतलब 180 से छोटा ही होगा। यहाँ पर भी 180 से छोटा ही होगा, यहाँ पर भी 180 से छोटा ही होगा, यहाँ पर भी 180 से छोटा ही होगा। जब हमारा अंतःकोण सभी 180 डिग्री से छोटा हो तो वह हमारा उत्तल बहुभुज होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होना चाहिए। तो क्यों, कौन सा बहुभुज होगा, उत्तल। तो आशा करता हूँ ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और बता दो, अगर वो कोण हमारा अंदर की ओर धसा हो, अगर हमारा कोण या भुजा भी बोल सकते हैं बाहर की ओर, अगर रेखा बाहर की ओर उभरा हुआ हो तो वह क्या हो जाएगा, तो उत्तल हो जाएगा, उत्तल बहुभुज हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बाहर की तरह उभरा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तल बहुभुज। तो इस प्रकार भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो आपको जो इच्छा करे उस प्रकार आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसमें आते हैं। तो इसमें देखते हैं, तो हमारा रेखा कहीं काट नहीं रहा है, काट रहा है कहीं, तो काट नहीं रहा है जब, तो ये क्या हो जाएगा, तो सरल, ये तो सरल हो जाएगा। लेकिन सब चारों तरफ से बंद हो तो वह बंद होता है ना, तो चारों तरफ से बंद है मेरा, नहीं ना बंद है, तो ये क्या हो जाएगा, तो खुली हो जाएगा।
ये खुली हो जाएगा और ये अवतल या उत्तल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सरल है या बंद, ये तो ना तो सरल है और ना ही बंद है। बोलेंगे कैसे सर, क्योंकि ये तो रेखाखंड की मदद से बना ही नहीं है, तब ना रेखाखंड की मदद से जो बना रहेगा उसको ही हम पहचान सकते हैं कि वो सरल है या बंद है। लेकिन जो हमारा रेखाखंड की मदद से नहीं बना रहेगा उसको हम डायरेक्टली खुली, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा तो खुली हो जाएगा, और ना तो बंद है क्योंकि यहाँ पे आप खुला ही देख सकते हैं तो इसलिए खुली। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और एक प्रश्न है यहाँ पर, तो ये देखेंगे तो ये क्या होता है हमारा, तो ये सरल भी है क्योंकि एक दूसरे को काट भी नहीं रहा है, और बंद भी है चारों तरफ से, और क्या है तो ये अवतल है। आप बोलेंगे सर अवतल कैसे है, तो देखिए यहाँ पर इसका कोण 180 कम, यहाँ पे इसका कोण 180 कम, यहाँ पे इसका कोण 180, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेरे दोस्तों इसका कोण 180 डिग्री से अधिक होगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा तो अवतल हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्वेश्चन में 2 भी आपको बिल्कुल ही दिमाग से क्लियरिटी हो चुका होगा और दिमाग में समझ में अभी आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोल रहा है विकर्ण की संख्या खींचने की, यानी कि विकर्णों की संख्या। तो आप लोग तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, देख लेंगे कितना भुजा है 1 2 3 4 5 6, और 6 का मतलब सूत्र बताएं n² - 3n/2 करके भी निकाल सकते हैं। विकर्णों के बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं तो उसका सूत्र भी मैंने आप लोग को बताया। लेकिन अगर हमें बनाना हो यानी कि खींचना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी आसान है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो किसी एक पॉइंट से विकर्ण खींचते हैं। तो विकर्ण खींचते हैं किसी एक पॉइंट से, तो चलिए मान लेते हैं हम सबसे पहले इस पॉइंट से हम विकर्ण खींचते हैं। इस पॉइंट से जब हम विकर्ण खींचेंगे तो इस पॉइंट पर तो नहीं खिंचाएगा क्योंकि यहाँ से तो यहाँ खिंचाई हुआ है, और इस पॉइंट पर तो नहीं खिंचाएगा, बाद बाकी जितना पॉइंट है उस पर खींच देते हैं। तो यहाँ पे खींच दिए, फिर यहाँ पे खींच दिए, और फिर यहाँ पे खींच दिए। अब मेरे दोस्त आपको ये चीज़ समझ लेना है, जो एक बिंदु से कितना विकर्ण खींचा गया है 3, तो अब प्रत्येक बिंदु से हमें 3 ही विकर्ण खींचा जाएगा, ये आपको समझ लेना। प्रत्येक बिंदु से कितना विकर्ण खींचा जाएगा तो 3 ही खींचा जाएगा। अब समझते हैं, तो यहाँ से खींचेंगे तो इस दोनों पे तो खींचाएगा नहीं, तो यहाँ से इस पे डायरेक्टली जाएगा, और यहाँ से इस पे जाएगा, और यहाँ से इस पे जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 हुआ था, यहाँ पे भी 3 3 3 3 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए, अब इस बिंदु पे आएंगे, तो इस बिंदु पे हम देखते हैं तो क्या होता है हमारा, तो इस बिंदु पे हमारा एक विकर्ण पहले से ही खींचा हुआ है, खींचा है ना। तो अब यहाँ से तो हम 2 ही खींचेंगे ना, एक तो यहाँ पे खींचेंगे और एक यहाँ पे खींचेंगे। क्यों खींचेंगे, क्योंकि इस पर और इस पर तो खींच नहीं सकते क्योंकि ये दोनों तो इसकी मदद से बना हुआ है ना, इस बिंदु के रेखा की मदद से। तो इस दोनों पर ऑलरेडी यहाँ पे रेखा है, मतलब सामने में जो रहता है ना वो विकर्ण होता है मेरा, तो इसका सामने में वो हो गया, ये इसका सामने, इसका सामने, तो ये हो गया, ये विकर्ण हो गया। तो यहाँ से हम कितना खींचे तो 2 खींचे। अब इस रेखा पे आते हैं, तो इस बिंदु पे आएंगे, तो इस बिंदु से देखते हैं तो इस पर खींचा हुआ है, इस पर खींचा हुआ है, तो ये बच जाता है मेरा, तो इससे यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो इस पे लेके आने पर हमें कितना खींचने पड़ा, तो 1 खींचे। अब देखते हैं तो यहाँ पे भी 3 पूरा हुआ, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, सब पे 3 हो गया। अब समझ लेना आपको, जो अब विकर्ण नहीं खींचाएगा, क्योंकि जब पहले बिंदु से हमें 3 विकर्ण खींचा गया तो प्रत्येक पॉइंट पे हमें 3 ही विकर्ण खींचा जा सकता है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको कहीं से कहीं गलती भी कर सकते हैं। इसलिए इसे आराम से खींचना है और समझना है। तो आप इसको जोड़ दीजिए, 3 3 6 2 8 1 9, तो हमारा कितना विकर्ण खींचा जा सकता है तो 9। इस प्रकार भी बना सकते हैं, और इसका फॉर्मूला भी होता है क्या, तो n² - 3n/2। तो n का संख्या कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6, n हुआ भुजा, तो 6 का 36 - 36 का 18/2, तो 36 में से 18 गया तो 18/2 यानी कि 9। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार अभी नहीं बनाना है, हमें संख्या मतलब दिया हुआ है ना, खष्टभुज दिया हुआ है, तो उसमें विकर्ण खींचना है, तो वो इस प्रकार बनाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने अपने प्रश्न में देख लेंगे। इसमें हमें बोल रहा है जो कौन सा नीचे में कार खड़ी है ना वो अभ्यंतर भाग में स्थित है, या कौन सा कार बाह्य भाग में स्थित है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें बोला है जो कौन सा कार अभ्यंतर में है, कौन सा कार बाहर में है। तो ये जितने भी बॉक्स के अंदर है, देख रहे हैं ना, चतुर्भुज के अंदर है, तो ये कार हमारा अभ्यंतर हो गया, और बाह्य हो गया जो भी हमारा बाहर में है। तो हम गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्या है हमारा अभ्यंतर है, और 1 2 3 हमारा बाहर में, ठीक है ना। तो कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ पे देख लेंगे तो अभ्यंतर में कितना था, तो 5 था और बहिर्भाग में 3 था। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आया, मतलब आ गया होगा और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा पढ़ने में। तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हम अभी आप लोगों को क्वेश्चन में 5, 6, 7 अभी बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोगों को इससे आगे अभी करवाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से समझते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग समझने का जरूर प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बहुभुज का नाम भी पूछ रहा है, तो हमारा षष्ठभुज होगा। ये आप लोग को ध्यान पर रखना है, क्योंकि मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ा था ना क्वेश्चन, इसलिए इसको हमें समझ में नहीं आया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। मतलब इस प्रकार से हमें दिया हुआ है और कौन भी हमारा दिया हुआ है बुक में। मैं आप लोग को किताब दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बुक है मेरा, और यहाँ पे ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके हमें मिलान करने के लिए बोला है। जो नीचे 2 कॉलम में से बहुभुज का नाम, दूसरे उसके अंतःकोण के भुजाओं के माप के योग दिया हुआ है। तो बहुभुज में नाम और अंतःकोणों से योग करके मिलाने के लिए बोला है, जो किसका, बहुभुज के सभी अंतःकोणों के योग से मिलाने के लिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम निकालना सीख लेते हैं। जो हम निकालेंगे कैसे, अगर नहीं भी दिया रहेगा तो यहाँ पे त्रिभुज है तो 3 भुजा है। तो मैंने आप लोग को सूत्र बताया था, क्या बताया था, जो n-2 गुना 180 डिग्री, इस प्रकार से भी सूत्र होता है। और एक होता है 2n-4 गुना 90 डिग्री, ये भी आप लिख सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, तो मैं इसी मेथड से सूत्र से बनाता हूँ जो हमें आसान लगेगा। तो त्रिभुज में 3 भुजा है, तो 3 और -2 गुना 180 डिग्री। तो 3 में से 2 गया तो 1 गुना 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री ही हो जाएगा। तो त्रिभुज का 180 डिग्री दे देंगे हम लोग। पंचभुज में 5 भुजा है, तो चलिए यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। तो 5 और -2 गुना 180 डिग्री। तो 5 में से 2 गए तो 3 गुना 180 डिग्री, तो 18 3 54, यानी कि 540 डिग्री। तो पंचभुज हमारा कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। अब सप्तभुज है, तो सप्तभुज भी हम यहीं पे कर लेते हैं। तो 7 - 2 गुना 180 डिग्री। तो 7 में से 2 गया तो 5 गुना 180 डिग्री, यानी कि 18 पंचे 90 और 1 0 है तो 900 डिग्री, यानी कि सप्तभुज मेरा 900 हो जाएगा। अब चलिए सप्तभुज के बाद कितना है, तो नवभुज। तो यहाँ पे देखिए 9 - 2 गुना 180 डिग्री। एन हमारा भुजाओं की संख्या है। देखिए कितना जल्दी बन रहा है। तो ये सूत्र आप लोग याद रख लेंगे तो आप लोग से नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ, लेकिन सूत्र तो याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। तो n-2 तो 7 गुना 18, यानी 180 डिग्री, 18 7 126, यानी कि 1260 डिग्री। और ये कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए। अब आप लोगों को जब 18 का ही नहीं आता होगा तो आप लोग कैसे गुना कीजिएगा, तो वो तो अलग का बात है, ठीक है। अब देखेंगे तो षष्ठभुज है। षष्ठभुज मतलब 6 भुजा, तो 6 मतलब 6 - 2 गुना 180 डिग्री। ये दिमाग से भी आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो 6 - 2 गुना 180, 6 में से 2 गया तो 4 गुना 180, 18 × 72, यानी कि 720 डिग्री। ये देखिए मैं किस प्रकार करता हूँ, उस प्रकार अगर आप लोग भी करेंगे और इस तरीका से भी बनाएंगे तो उतना ही आएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ भी आप लोग को अच्छा लगा होगा समझने में। हम लोग आप क्वेश्चन नंबर 6 को समझने वाले हैं और उसको भी अच्छी तरीके से प्रयास करके बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपने अपने किताब में क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, मैं आपको डायरेक्टली पढ़ के समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, जो एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 540 है, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। देखिए हमारा बहुभुज के दिया हुआ है, जो बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग कितना दिया हुआ है हमारा, 540 डिग्री। 540 डिग्री अंतःकोणों के बहुभुज के मापों का योग कितना दिया हुआ है हमारा, तो 540 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने आप लोग को कौन सा सूत्र लिखा था, वही सूत्र था, बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग का ही सूत्र था ना। तो वही सूत्र को यहाँ पे पुट करके एन का मान निकालेंगे। एन क्या है हमारा, भुजाओं की संख्या है। इसमें हमारा भुजा पूछ रहा है कितना भुजा, अरे यार ये तो बच्चा वाला प्रश्न है। तो ये तो आप लोग भी आराम से आंख बंद करके कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली n-2 गुना 180 डिग्री अब बराबर 540 आप लोग भी कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से n-2 बराबर, देखिए ये गुना के संबंध में तो इस साइड लेके चले जाएंगे। तो ये 540 डिग्री या बट्टा 180 डिग्री, तो डायरेक्ट इसको काटेंगे तो 18 × 54, यानी कि 3 आ जाएगा। और n-2 बराबर
3n बराबर 3 या +2। कहेंगे सर प्लस कैसे आप करते हैं? यहाँ पे देखो बाबू मेरा माइनस है, -2 है, तो ये उधर गया तो प्लस हो गया, तो n बराबर 5 हो गया। तो आप लोग यहाँ पे लिखें, अतः भुजाओं की संख्या बराबर 5 निकल के आ गया। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर में हमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। तो 5 भुजाएं हैं, मैंने बता दिया और आप लोगों ने भी बता दिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तो 6 तो ये हमने बता दिया आप लोगों को। आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग को कैसा लग रहा है और नहीं लग रहा है, आप लोग कमेंट करेंगे जो हाँ सर हम लोग को पढ़ने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जिस भी बच्चे को अगर अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में तो कोई बात नहीं, वो पढ़ने का कोशिश कीजिए तो उसको भी अच्छा लगेगा और समझ में भी आता होगा। हाँ लेकिन सूत्र को याद रखिए, कुछ भी नहीं किया, ये दिया हुआ था तो वो दिया हुआ था, इसका सूत्र होता है वो लिख दिए, यहाँ से n का वैल्यू निकाल लिए, इसमें क्या कर बड़ी बात है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 6 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जो एक सम बहुभुज की 8 भुजा। सम बहुभुज का मतलब क्या हुआ? सम मतलब बराबर, बहुभुज यानी कि उसकी जितना भी भुजा है ना वो बराबर है। सम बहुभुज का मतलब यही हुआ। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर लिख दी, 7 नंबर जो एक सम बहुभुज की 8 भुजाएं हैं। अच्छा इसमें हमें भुजा दिया हुआ है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा? ठीक है, ये हमसे निकालने के लिए बोला है। देखिए इसको भी हम बच्चों की तरह सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप पूछ रहा है ना हमसे, हमें पता होता है जो प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। प्रत्येक यानी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? प्रत्येक बाह्य कोणों, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर। देखिए यहाँ पे समझ, देखिए प्रत्येक बाह्य कोण का योग होता है हमारा 360 डिग्री। मान लीजिए अगर 4 भुजा है तो चारों भुजा को 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 4 बाह्य कोण होगा। 4 बाह्य कोण, चारों बाह्य कोण को जोड़ के हमें 360 डिग्री होता है। तो सम बहुभुज है, इसका मतलब जो है कहने का मतलब ये 4 भुजा है। तो अगर हमें निकालना है जो एक का कितना होगा, ठीक है ना, तो अगर हम इस 4 से मान लीजिए 4 गुना 1 बाह्य भुज, 4 गुना 1 बाह्य, क्योंकि चारों सेम हो मतलब रहेगा सम बहुभुज है, तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। ठीक है ना, और यहाँ से इसको अगर हम भाग दे देंगे ना, 8 से अगर हम भाग देंगे, क्योंकि 8 हमारा 8 भुजा है, तो 8 भुजा को जोड़ के ना हमारा 360 डिग्री बाह्य कोण हुआ है। तो अगर हम 8 से भाग दे देंगे तो हमारा एक बाह्य कोण का मान नहीं निकल के आ जाएगा, यानी कि एक प्रत्येक मतलब एक प्रत्येक बाह्य कोण की माप यानी कि 360 यानी 360 डिग्री बटा 8, तो 8 चौका 32, 8 पंचा 40, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना हो गया हमारा? 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप होगा। अब हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में वो देख लीजिए। तो प्रत्येक बाह्य कोण मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा? आप प्रत्येक अंतःकोण भी पूछ रहा है हमें कितने माप का होगा, प्रत्येक अंतःकोण भी हमें पूछ रहा है कितने माप का होगा। देख लीजिए, देखिए अब मैं आप लोग को क्या बताऊँ ना, ये कौन सा 8 भुजा है तो अष्टभुज हो गया ये। ठीक है, मान लीजिए मैं 6 भुज का मतलब पंचभुज कोई भी चतुर्भुज का ही ले लेता हूँ, ठीक है समझाने के लिए। अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगर मैं इस भुजा को बढ़ा लेता हूँ तो ये बाह्य कोण हुआ ना, ये बाह्य कोण हुआ, ये बाह्य कोण हुआ, आप लोग भी समझिए। देखिए तो ये अगर मेरा 45 डिग्री है, किसी भी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, किसी भी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। वैसे ये 135 डिग्री नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, चतुर्भुज है। तो ये 45 है, तो ये 180 डिग्री, किसी भी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 में से हम 45 डिग्री को घटा लेंगे तो हमारा निकल के नहीं आ जाएगा 135 डिग्री। तो वहाँ पर भी यही कर सकते हैं हम लोग, और इसे इतना बड़ा सवाल को करने से अच्छा होगा, निकाल सकते हैं। लेकिन हम उस तरीका से नहीं निकालते हैं, हम लोग डायरेक्टली एन करके निकालते हैं, जो प्रत्येक एन को निकाल लेते हैं। यानी कि क्या दिया हुआ है, तो प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा, तो प्रत्येक अंतःकोण का देखेंगे बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र क्या होता है? n-2 गुना 180 डिग्री। देखिए मैंने आप लोग को बता दिया जो 135 डिग्री इसका आंसर होगा, ये अभी करके निकाले थे ना, उसी प्रकार से 180 डिग्री में से 45 डिग्री हट जाएगा। अष्टभुज है तो उसका भी बाह्य कोण 45 है एक का, तो अंदर वाला निकल जाएगा 180 में से घटा के भी। लेकिन इस प्रकार भी बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो n- कितना है, n कितना है, तो 8-2 गुना 180 डिग्री, 8 में से 2 गया तो 6 गुना 180 डिग्री, 18 का 108, 1080,
ठीक है, इतना निकल के आ गया। तो हमें पूछ रहा है जो बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, प्रत्येक अंतःकोण की माप पूछ रहा है ना हमसे, प्रत्येक अंतःकोण की माप, हाँ प्रत्येक अंतःकोण की माप बराबर, देखिए ये तो हमारा आठों भुजा के जोड़ के हुआ है 10 से 80 डिग्री, ये हमारा आठों भुजा को जोड़ के हुआ है ना 10 से 80 डिग्री, तो 8 से हम भाग दे देंगे, इसमें तो हमारा एक भुजा का निकल जाएगा, तो डायरेक्टली आप 8 से यहाँ से भाग देंगे तो ये 135 मर्थ में कट जाएगा और यहाँ से 135 डिग्री प्रत्येक कोण का माप निकल के आ गया होगा। तो कैसा लगा मेरा वो भी मेथड, क्योंकि एक कोण अगर 45 डिग्री है तो दूसरा कोण 180 में से घट के निकल के आ जाएगा, क्योंकि किसी भी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, और ये आपको याद रखना होता है और आपको पता भी होगा जैसा कि। तो कैसा लगा ये चैप्टर आप लोग को, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग चैनल मतलब वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।